सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूट्यूब पर काम करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे ही हम यूट्यूब में सफल नहीं हो जाते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग हमें यहाँ तक लाए हैं। और भगवान माता रानी करे कि आप लोगों की मन की मुरादें जो है पूरी हो जाए, जैसे मेरे मन की बात पूरी हुई है और आगे भी होगी। आप लोगों का कृपा, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो आप लोगों की भी मन की मुरादें पूरी हो, मैं यही कामना करती हूँ माता रानी से। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर अगर आए हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेशेंस रखे यूट्यूब पर सफल हो ही नहीं पाओगे आप लोग क्या, मैं भी, कोई भी हो, बिना पेशेंस रखे यूट्यूब पर कोई सफल नहीं हो पाता है। यूट्यूब पर काम करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये चाहोगे कि आज आए हैं और कल हम एकदम सफल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सालों साल मेहनत करनी पड़ जाती है, तब जाके कुछ हो पाता है। किसी किसी का तकदीर होता है ऐसा कि 2 से 4 दिन में हो जाता है, तो 100 में से कोई एक ही होगा, वो भी बड़ा नसीब वाला होगा। बाकी ऐसे तो संभव नहीं है, जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है। और मैं ये भी कह रही हूँ कि कभी भी ना फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, हमेशा ना कर्म करते रहो। अगर कर्म करते रहोगे ना, फल आप रूपी मिलता है। कभी भी कर्म की, फल की इच्छा नहीं करो। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से बोल के गए हैं, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कभी भी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। और शुरू में हम आते हैं ना यूट्यूब पर, तो जब नया में आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। कभी कभी 4-4 दिन में भी एक नहीं बढ़ता है, तो हमें ऐसा लगता है बेकार है, हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं, बेकार है यूट्यूब पर काम करना, कुछ तो नहीं हो रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे बात करूँ, किससे मिलूँ, हो जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हम भी घबराते थे, ऐसी बात नहीं है, हम भी घबराते थे, लेकिन नहीं, घबराना नहीं है। पेशेंस रखो, सब होगा। टाइम दो, सब होगा। कभी भी फल ना की इच्छा ना करो, सब होगा। तो मैं ये आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर आते हो तो मैं भी आई थी। यूट्यूब के जो नियम है ना, नियम को समझो। अगर नियम को समझ लोगे, उसके फंक्शन को समझ लोगे ना, तो कभी ना कभी सक्सेसफुल ज़रूर होगे, क्योंकि नियम को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि आपके बराबर वाले जो क्रिएटर है उनसे संपर्क बनाइए। जैसे आज मैंने 10 से संपर्क बनाया, तो कल 20 से बनाओ, परसों 30 से बनाओ, चौथे रोज 40 से बनाओ। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे में क्या फ़ायदा है कि मतलब 10 से 20, 40, 50, 100 लोगों से अगर संपर्क बना लेते हो आप लोग, जो हमारे बराबर कैटेगरी में आते हैं। बड़े क्रिएटर तो घर सुनेगा नहीं, जो हमारे बराबर में आते हो तो सुनेगा। तो संपर्क बनाओगे तो आप, इससे क्या फ़ायदा है कि आप लाइव स्ट्रीम चालू करोगे, आप वीडियो डालोगे, आप शॉर्ट डालोगे, तो कोई और देखे ना देखे, एक दूसरे का वीडियो ज़रूर देखना। अगर सामने वाला हमारा वीडियो नहीं देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सामने वाला का आगे बढ़ के वीडियो देखेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो मान के चलिए, एक दिन हम देखेंगे तो हमारा वीडियो नहीं देखेगा, 2 दिन देखेंगे तो नहीं देखेगा, ऐसे अगर 8 दिन देखेंगे तो नहीं देगा। लेकिन ना, अगर वही चीज़ हम बार बार करेंगे ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं, ये बंदा रोज़ हमारा वीडियो देखता है, हम कैसे इसका नहीं देखता है। तो वो अपने आप आपके चैनल पर आएगा। जब आएगा, उसको आप अच्छे लगोगे, आपका वीडियो अच्छा लगेगा, वो जो है ना कभी फिर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने आप आया है, आपने उनको घसीट के नहीं लाया है, वो अपने आप आया है। तो इसलिए हम ये कहेंगे, मेरे कहने का साफ मतलब इतना था कि एक दूसरे का सपोर्ट करो। जो नए क्रिएटर आते हैं वो घबरा जाते हैं, अंधेर हो जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा है, मेहनत कर रहे हैं, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नहीं, उसके नियम को समझे, अपने बराबर वालों से जान पहचान बढ़ाओ,
और उनसे संपर्क बनाओ, उनके लाइव में जाओ, उनका वीडियो देखो, उनका शॉर्ट्स देखो। 4 दिन नहीं देखेंगे, 8 दिन नहीं देखेंगे, 10वें दिन वो ज़रूर देखेंगे, और वो देखेंगे तो जाएंगे भी नहीं। ये भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने फील किया है, ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ है, तब मैं बता रही हूँ, ऐसे मैं नहीं बता रही हूँ। क्योंकि शुरुआती दौर में मैं भी घबरा जाती थी, जब 8 दिन हो जाता था, एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता था, तो मैं ऐसा सोचती थी कहीं मेरा कैटेगरी तो गलत नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं कुछ कर रही हूँ। लेकिन नहीं, उस टाइम ही ऐसा हो जाए, क्योंकि हमें कोई जानता ही नहीं है, तो हमारा वीडियो कौन देखेगा? जानेगा जब भी तो कि किसी का वीडियो देखता है। लेकिन अगर हम जान पहचान अपने कैटेगरी वाले से बढ़ाते हैं, वही कैटेगरी आगे जाके बड़ा होगा या नहीं होगा? वही कैटेगरी आगे जाके बड़ा होता है। और फिर हम 1 से बनाते हैं, 2 से बनाते हैं, 2 से 4 होता है, 4 से 6 होता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन ईमानदारी से, कि सामने वाला हमारा देख रहा है तो हम भी सामने वाला का ईमानदारी से देखें। और आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी हो, बिल्कुल भी मत घबराओ। एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, पेशेंस रखोगे तो, नियम को समझोगे तो, यूट्यूब के फंक्शन को समझोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाई हूँ कि आप लोगों को कुछ दिमाग में उल्टा सीधा है, इसलिए नहीं बनाई हूँ। बस इसलिए बनाई हूँ कि आप लोग, जो मेरे अंदर फील हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर भी, जो अभी चैनल स्टार्ट कर रहे होंगे, जो किए होंगे, जिसका 50 सब्सक्राइबर होगा, उनका ऐसा ही मन होता होगा, जब मैं क्या करूं, किससे मिलूं, शायद किसी से मिलने से मेरा सब्सक्राइबर से 500 से 5000 हो जाएगा, 100 से 10,000 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत खुद ही करना पड़ता है, दिमाग खुद ही लगाना पड़ता है। कोई कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। हाँ, ये चीज़ है कि किसी के पास जाने से 2-4 लोग जान पहचान को हो जाते हैं, लेकिन करना खुद ही होता है। तो आप लोगों को गुमराह करने के लिए वीडियो नहीं था। जो मेरे साथ हुआ मैंने वो बोल दिया, जो मेरे दिल में आया मैंने वो बोल दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से थैंक यू कि वीडियो वॉच किया आप लोग। जय माता जी, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।